सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ समर मॉर्निंग रूटीन यानी गर्मियों में मेरी सुबह की दिनचर्या कैसे रहती है और किस प्रकार से हमारा रूटीन रहता है वही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। सुबह सबसे पहले मेरी दिनचर्या कैसे शुरू होती है वही आज सभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है सुबह सुबह का टाइम, करीब 5:30 बजे का, और यहाँ पर मैं उठ के बैठ गई हूँ। सबसे पहले थोड़ी देर बैठूंगी और एक गिलास पानी पीऊँगी, उसके साथ लूँगी अपनी दवाई। ठाकुर जी और श्री जी का नाम लेते हुए अपने दिन की शुरुआत करती हूँ मैं इन दवाइयों से, और फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर लग जाती हूँ अपने कामों पर। बहुत सालों से यही दिनचर्या मेरी शुरू हो रही है, और सुबह सुबह एक गिलास पानी और मेरी दवाई। ये भी खुशी खुशी मैं सब कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि ये भी ठाकुर जी का दिया हुआ एक प्रसादी समझ लेती हूँ, क्योंकि जो भी होता है सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। और मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। मेरी उनसे जो भी सेवा पूजा और जो भी हो रहा है सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, ये मेरा मानना है। और सुबह सुबह उठने के बाद करीब आधा एक घंटा मेरा शरीर बिल्कुल काम नहीं करता। 5 मिनट में इस तरह से बैठ जाती हूँ पानी पीने के बाद, और फिर से अपने काम की मैं शुरुआत करती हूँ। और सच बताऊँ तो इस समय शरीर में बिल्कुल एनर्जी मेरी नहीं रहती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे रात पर बहुत से लोगों ने मार के कहीं फेंक रखा है। तो फिर मैं उठती हूँ और अपने काम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी जो मेरे घर पर है उनकी भी मुझे सेवा करनी है, और समय से घर के सारे काम निपटाने हैं। भगवान ने जो जिम्मेदारी हमें दे रखी है ना, उसे हमें ही निभानी होती है, और ये हमारा ही काम है, किसी और का नहीं। तो आज मुझे धोनी थी बेडशीट, तो मैंने एक कमरे की बेडशीट यहाँ पर उठा ली है और अभी बाहर रख दूंगी। जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी है या मुझे उसे धोनी है तो मैं उसे सुबह सुबह इस तरह से निकाल के रख देती हूँ, बाद में मुझे निकालना अच्छा नहीं लगता। तो अभी बेडशीट तो इसमें नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले लगाऊंगी घर में झाड़ू लगाने के बाद करूंगी पोछा। घर की साफ़ सफाई सबसे पहले करती हूँ। और जब आजकल तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पे हैं, तो इस तरह से झाड़ू पोछा पहले होता है। और जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो सबसे पहले मैं टिफ़िन का काम करती हूँ। बच्चों के स्कूल के लिए टिफ़िन नाश्ता वगैरह बना के ही जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद घर की सफाई शुरू होती है। तो आजकल छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों में मेरा रूटीन कुछ इस तरह से रहता है, क्योंकि आजकल किसी को कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो सबसे पहले आराम से अपने घर की सफाई करके नहाकर, और घर के मंदिर पर पूजा होती है, सब लोग पूजा करते हैं, उसके बाद ही मैं नाश्ता की तैयारी करती हूँ और ठाकुर जी को भोग तभी लगाती हूँ। और हाँ, नहा कर ना सबसे पहले ठाकुर जी को मैं दूध का भोग लगा लेती हूँ, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है, और जो अन्न है भोजन का भोग उन्हें मैं बाद में लगाती हूँ। इस तरह से झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर पर, और उसके बाद लगाती हूँ पोछा भी मैं बैठकर ही लगाती हूँ। और जो कपड़े मेरे धोने होते हैं वो भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। हाँ, कभी कभार मेरा मन किया, जब बहुत सारे कपड़े हो गए, या सर्दियों में, ज़्यादातर सर्दियों में ही मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ, और आजकल गर्मी है तो मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। पोछा भी मैं बैठकर ही लगाती हूँ अपने घर पर, और मैं सोचती हूँ कि जब तक हाथ पाँव है तब तक अब सारे काम अपने हाथों से ही हमें करने चाहिए। और यहाँ पर ना अपने हाथों से काम करने का हमें ही फ़ायदा होता है। अगर हम वॉशिंग मशीन में अपने हाथों से कपड़े धोते हैं तो उसमें हमारी पानी की भी बचत होती है, और हम अपने हाथ से कपड़ों को धोते हैं, जितने हमारे हाथ पांव चले वो अच्छा ही है। तो अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच कुछ इस प्रकार से ही है कि जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मैं अपने घर का काम अपने हाथों से ही करूँ। तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद यहीं से चले जाऊंगी नहाने, और नहाने समय ही जो भी कपड़े धोने होते हैं वो नहाने से पहले धो लेती हूँ। नहाने के बाद मुझे कपड़ा धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता,
और नहाने के बाद कपड़े धोने से क्या होता है कि मेरे जो कपड़े पहने हैं वो भी भीग जाते हैं और फिर गर्मी इतनी है, पसीने होते हैं, फिर मैं दोबारा नहाना पड़ता है। इससे अच्छा मैं पहले ही कपड़ों को धो देती हूँ। तो नहा के आ गई हूँ, वहीं से कपड़े धोए। फिर मैं नहाने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर मेरा श्रृंगार होगा। माथे पर बिंदी लगा लूँगी, थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी और मांग में सिंदूर भर लूँगी, जो हम सभी महिलाओं को करना चाहिए पूजा करने से पहले। तो इसी तरह से मेरा जो श्रृंगार होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़रूरी होता है। नहाने के बाद ये मैं करके ही पूजा करती हूँ। जो ये डब्बे में सिंदूर है, ये वृंदावन के निधि वन से मुझे मिला था और जब भी मैं इस सिंदूर को मांग में लगाती हूँ तो मुझे वृंदावन की और श्री जी की याद ज़रूर से आती है। जो प्रसाद स्वरूप में मुझे वहाँ से मिला था और मैंने घर आके इसे डब्बे में भरा और जो मैं रोज़ इसको मांग में भर रही हूँ श्री जी का प्रसाद स्वरूप में। तो यहाँ पर नहा के अब मैं हो गई हूँ तैयार। अब सीधे चले जाएंगे अपने घर के मंदिर पर और यहाँ पर सबसे पहले उठाऊंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को उठाकर सिंहासन पर बैठा के मैंने रख लिया है। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को रोज़ सुबह कैसे उठाते हैं और इसकी वीडियो चैनल पर शायद पहले से अपलोड है और इसी के साथ ही मंदिर की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, जो मैं रोज़ करती हूँ। सबसे पहले घर के मंदिर पर की सफाई, उसके बाद थोड़ी बाहर से डस्टिंग कर लेती हूँ एक कपड़े से और फिर यहाँ पर धोऊंगी सारे मंदिर के बर्तन और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर ही अपनी पूजा की शुरुआत करूँगी। लड्डू गोपाल जी को बैठा के मैंने रख लिया है, गिलास में उन्हें जल पिला लिया है। अब ये जल भी यहाँ से उठा लेंगे। जो भी बर्तन है मंदिर के, इनको धो लूँगी और सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा हम जल चढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है ये मेरी रोज़ की पूजा है। जल चढ़ाने के लिए मुझे छत पे ही जाना पड़ता है क्योंकि छत में जो फूल होते हैं थोड़े बहुत वो भी ले आती हूँ और तुलसी माता का जो गमला है छत पर है। भगवान की पूजा के लिए तुलसी मंजरी मुझे रोज़ चाहिए, वो भी मुझे लाने होते हैं। इस तरह से अब मैंने सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया और आषाढ़ मास है, इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा अर्चना का बहुत अधिक महत्व है। आप लोग भी भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल जरूर से चढ़ाना। तो इसके बाद घर की छत पर थोड़े बहुत मुझे फूल रोज़ मिल जाते हैं पूजा के लिए, उनको मैं तोड़ ले आई और सबसे पहले घर के मंदिर पर जो भी मूर्ति विग्रह है मेरी, उन्हें मैं उनका अभिषेक कराती हूँ। सादे जल से करा लूँगी, कभी चंदन पाउडर इसमें घोल के डाल लेती हूँ, कभी गोपी चंदन से। रोज की तरह पात्र में स्वास्तिक बनाया और नीचे से फूलों का आसन दिया। जिस तरह से आपको रोज पूजा दिखाती हूँ उसी तरह से सभी मूर्ति विग्रह को इस तरह से अंग पोषण करूँगी और फिर लड्डू गोपाल जी और उनकी गौ माता का भी हम अभिषेक कराएंगे। उनको भी हम यहाँ पर विराजमान करके इत्र सेवा देंगे और इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। तो दोस्तों वीडियो में बहुत जल्दी लग रहा है, 10-12 मिनट की वीडियो में मैंने आपको सभी कुछ दिखाना है, परंतु ये सब करते करते मुझे आधा 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है, चंदन से तिलक कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दे, तुलसी मंजरी उन्हें दे दी है। अब सीधे घर के मंदिर पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का लाल रूली से तिलक कर दिया है और लक्ष्मी नारायण जी हैं उनको भी हम तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, तुलसी मंजरी उन्हें भी समर्पित करूँगी। जिस तरह से आप लोगों को पूजा पाठ की वीडियो में शेयर करती हूँ उसी तरह से अपना भी मैं उसी विधि से मैं पूजा करती हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। फल है तो फल का भोग लगाऊंगी, नहीं तो कोई भी मेवा मिश्री का भोग लगा लूँगी। भोग लगाने के बाद यहाँ पर मैं आरती उतार लूँगी। और जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उस दिन था सोमवार और आज भगवान शंकर जी की आरती को गाकर हम यहाँ पर आरती उतारेंगे। शिव अर्धांगी धार, ओम जय शिव तो यहाँ पर मैंने सभी भगवान जी की आरती उतार ली है। लड्डू गोपाल जी को मंदिर के पास में ही विराजमान करती हूँ, उनकी भी आरती उतार ली है और सभी भगवान जी का आशीर्वाद लेते हुए उनको प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाती हूँ। दूध गर्म होने को रख दिया है, उसी के साथ ही बनाऊंगी भोग में बनाऊंगी पराठे और दही। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। दूध का भोग उन्हें मैंने लगा लिया है। आलू पहले से उबाल के रख लिए थे, आटा पहले से लगा के रख लिया था। बहुत
बहुत जल्दी जल्दी हर काम को करना पड़ता है। समय से लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा सारी करनी पड़ती है। और हम महिलाओं के लिए जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ही व्यस्तता भरा, बहुत बिजी रूटीन मेरा रहता है। तो इसी के साथ ही काम को करते करते पता नहीं कब 10 बज जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। अभी तक मेरा जो चाय पानी है सुबह का वो कुछ भी नहीं हो रखा है। अब इसके बाद बच्चों को मैं नाश्ता दूंगी, फिर अपनी सुबह की चाय पीऊँगी। तो दोस्तों यही मेरा रूटीन रहता है। अब यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और मैं पी रही हूँ अपनी सुबह की चाय। ये करीब टाइम हो रहा है 10 साढ़े सवा 10 बजे का, और इसी टाइम मुझे अब फुर्सत मिली है। आराम से मैं पहले अपनी चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो दोस्तों यही थी मेरी समर मॉर्निंग रूटीन। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।